अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेबरी फेरोट इंटरफेरोमीटर। आज इंशाल्लाह और हमारी इसकी थ्योरी, इसका डेरिवेशन पर बात करेंगे कि इसकी इंटेंसिटी की डेरिवेशन कैसे होती है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फेबरी फेरोट इंटरफेरोमीटर, ये एक्चुअली जिस तरह हमें नाम से शो हो रहा है कि ये दो साइंटिस्ट के नाम है। एक्चुअली इस पर जो असल में काम हुआ था फेबरी, इसका नाम है चार्ल्स फेबरी। इसने 1887 में, यानी कि 1887 में इसने इस पर काम किया था। ओनली एक बंदे ने इसका, ये चार्ल्स फेबरी इसका नाम है और ये फ्रेंच फिजिसिस्ट है। इसने वेरिएबल गैप इंटरफेरोमीटर, जिसको बाद में फेबरी पैरोट इंटरफेरोमीटर का नाम दे दिया गया है, इसने इस पर काम किया था। लेकिन जो ये पैरोट है, ये भी एक इसका दोस्त था। इसने इस पर काम, इसका असल नाम था, असल इसका कंप्लीट नाम है अल्फ्रेड अल्फ्रेड पैरोट, इसका ये नाम कंप्लीट नाम है। और इन दोनों ने मिलकर 1899 में, यानी कि 1899 में इस पर काम किया था। और इसका कंप्लीट नाम इस तरह ये बन गया था, फेबरी पैरोट इंटरफेरोमीटर। इसका ये कंप्लीट नाम बन गया था। पहले नाम क्या था, कई डिफरेंट नाम थे। मिसाल के तौर पर वेरिएबल गैप इंटरफेरोमीटर, या इसको एटालोन भी कहा जाता था। लेकिन जब चूंकि इस पर 1899 में इस पर कंप्लीट काम हो चुका था, इसलिए इसको फेबरी पैरोट इंटरफेरोमीटर कहा जाता है। ओके, इसकी हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो क्या नाम कहते हैं, थ्योरी वो देखते रहते हैं। इसको हम स्मॉल FPI से भी शो करते हैं, फेबरी पैरोट इंटरफेरोमीटर से भी शो करते हैं। इसमें एक्चुअल होता क्या है कि इसमें दो, इट कंसिस्ट ऑफ टू हाईली रिफ्लेक्टिव एंड स्ट्रिक्टली पैरेलल प्लेट्स कॉल्ड एन एटालोन। यानी कि इस फेबरी पैरोड इंटरफेरोमीटर में हमारे पास दो मिरर्स होते हैं। हमारे पास क्या होते हैं, दो मिरर्स होते हैं। सपोज ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। ये क्या होता है, हाईली रिफ्लेक्टिव होती हैं, रिफ्लेक्टिव भी होती हैं और रिफ्रैक्टिव भी होती हैं। ओके, पैरेलल प्लेट्स होती हैं, इसको हम एटोलोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एटोलोन। इन जो प्लेट्स हैं, इसको पैरेलल प्लेट्स को हम एटोलोन भी कहते हैं। ओके, तो बिकॉज ऑफ अ हाई रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द प्लेट्स ऑफ द एटोलोन, के इनकी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिविटी की वजह से द सक्सेसिव मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव्स डैमेज वेरी स्लो इन इंटेंसिटी एंड फॉर्म वेरी नैरो शार्प फ्रिंजेस। अब मिसाल के तौर पर इधर से हमने इस लाइट इस पर इंसिडेंट की है, इस पर लाइट इंसिडेंट की, कौन सी, मोनोक्रोमेटिक लाइट इस पर हमने इंसिडेंट की। मोनोक्रोमेटिक यानी कि जिसकी सॉरी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज ना होती हो, उसको हमने इसका फॉल करवाया है प्लेट बी पर। तो ये क्या जा होगी, यहाँ जाएगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और यहाँ से कुछ जो पार्ट है वो रिफ्लेक्ट भी होगा, यानी ट्रांसमिट भी होगा। ये देखें, ये तुम्हारे पास दो प्लेट्स हैं। इधर से हमने इंसिडेंट जो लाइट इस पर फॉल करवाई, तो इधर से कुछ ये रिफ्लेक्ट होकर ट्रांसमिट हो जाएगी, और कुछ पार्ट जो इसका लाइट का होगा वो वापस भी आ जाएगा इसी मीडियम में, एक ही मीडियम में। क्योंकि जो ये प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स हैं, ये हाईली इफेक्टिव पैरेलल प्लेट्स हैं। और इसकी वजह से जो होंगे हमारे पास, इसकी जो प्रोसेस के नतीजे में हमारे पास नैरो एंड शार्प, नैरो नैरो एंड शार्प फ्रिंजेस बनेंगे। फ्रिंजेस मीन डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे। डार्क एंड ब्राइट, डार्क कब बनते हैं, जब क्रस्ट ट्रफ से मिलता है या ट्रफ क्रस्ट से मिलता है। और ब्राइट कब बनते हैं, जब क्रस्ट क्रस्ट से या ट्रफ ट्रफ से मिलती है। ओके, तो आगे इसके हैं ये जो हम इसमें मिरर्स यूज करते हैं, ये रिफ्लेक्टिंग मिरर्स होते हैं। ओके, और इनकी शेप पैरेलल भी हो सकती है और ये कर्व्ड भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है। ओके, या इस तरह की या इस तरह की। वो लेकिन ज़्यादातर जो मिरर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन पर, इनके जो होते हैं ना वो फ्लैट होते हैं, फ्लैट होते हैं। और दूसरी बात, इसमें जो एक प्लेट होती है वो फिक्स्ड होती है, जबकि दूसरी प्लेट को हम वेरिएबल यानी ऊपर नीचे कर सकते हैं। ओके हो गया। और अब इसके जो हमारे पास ये है ना, फेबरी पैरोड इंटरफेरोमीटर, ये ऑलमोस्ट मिकल्सन प्रोसेस जैसा ही मिलता जुलता है। और अगली बात यह है कि इस जो मिरर है, इसके अंदर अंदर वाली साइड जो इनर सर्फेसेस होती हैं,
इनर सरफेस होती है, इसको हमने पेंट किया होता है एल्यूमिनियम से, या कि जो भी यानी कि पार्शली ट्रांसपेरेंट फिल्म्स ऑफ हाई रिफ्लेक्टिविटी के साथ हमने जो ऐसा पेंट किया होता है जो कि हाईली रिफ्लेक्टिव वाला पेंट होता है उसके साथ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास एयर होती है, अच्छा एक ये भी बात नोट कर लीजिए कि इसके अंदर एयर होती है। ओके, वैक्यूम नहीं बल्कि एयर होती है, दोनों प्लेट्स के दरमियान एयर होती है। जो मैं ये बातें मैं बता रहा हूँ आप नोट करते जाएं। ओके, इसके अंदर एयर होती है, ये पैरेलल होती है, इनर साइड्स पर पेंट हुआ होता है। क्यों? क्योंकि इनक्लोज आ एयर इन टू पैरेलल प्लेट्स। ओके, तो आगे हम इसको फिर भी देखते हैं, ये हमने फिर अगेन बनाते हैं। ये हमारे पास टू पैरेलल प्लेयर्स हैं, इधर हमने इंसिडेंट लाइट्स पर की, लाइट इंसिडेंट की इस पर, तो ये लाइट यहाँ जाएगी इसके अंदर, मीडिया के अंदर कुछ ट्रांसमिट हो जाएगी कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, ये ट्रांसमिट होगी ये रिफ्लेक्ट होगी। अब फिर ये क्या प्रोसेस करेगी, इसका प्रोसीजर क्या होगा कि ये फिर ट्रांसफर को आगे जाएगी, कुछ ट्रांसमिट हो जाएगी इसका, फिर ये रिफ्लेक्टिव हो जाएगी। इस तरह ये जो प्रोसीजर है ना, ये मल्टीपल कोहिरेंट बीम्स होता रहता है। यानी कि मल्टीपल कोहिरेंट, मेन लफ्ज है कोहिरेंट, कोहिरेंट, कोहिरेंट बीम। इसका क्या मतलब है कि जिसमें जो हमारे पास एम्पलीट्यूड चेंज होती रहती है, लेकिन जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है वो सेम रहती है। ओके, हम लाइट कौन सी यूज़ कर रहे हैं, इंसिडेंट लाइट को हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक, ये भी याद रखिएगा। और इधर कोहिरेंट बीम्स होती हैं, हो रही होती हैं किसके दरमियान, दोनों मिरर्स के दरमियान। और इसका नतीजा क्या निकलता है वो आगे, इसके नतीजे के क्या होता है वो हम आगे फिगर में देखते हैं कि उसके बाद हमारे पास जो होता है ना वो कन्वर लेंस लगाते हैं, लेंस लगाने के बाद हमारे पास एक पॉइंट पी बनता है, वो आगे हम देखते हैं। कि आप इधर देखिएगा, ये देखें, ये हमारे पास डायग्राम है ये वाली। इस पर हमने क्या किया है कि हमारे पास जो ये है ना, ये हमारे पास इंसिडेंट लाइट है, यानी कि ये लाइट हमने खुद, ये हमारे पास टू प्लेट्स हैं, इसको हम प्लेट ए का नाम दे लें, इसको प्लेट बी का नाम दे दें। ओके, ये हमने इस पर प्लेट ए पर ये इंसिडेंट लाइट करवाई, कौन सी है, मोनोक्रोमेटिक। जब ये लाइट इस पर जाएगी तो ये अंदर मीडियम में चली जाएगी, तो जब सेकंड प्लेट से टकराएगी तो कुछ लाइट का जो पार्ट होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ जो होगा ना वो ट्रांसमिट हो जाएगा। ओके, तो ये ट्रांसमिट हो गया, इसका मतलब है ये सब है ट्रांसमिट हो गई यहाँ पे। ओके हो गया। अब हम इसको देखते हैं कि इसकी हम मैथमेटिकल, अब इसकी जो है ना डेरिवेशन करने लगे हैं, इसकी हम मैथमेटिकल, फिर ये प्रोसीजर ऐसा, ये आगे ये लाइट फिर इस ऐसे जाएगी, या इस फर्स्ट जो हमारे पास प्लेट है इससे इससे सेट कराएगी, कुछ जो लाइट का हिस्सा ट्रांसमिट हो जाएगा, कुछ फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर ये अगर सेकेंड यही वेव, यही वे इसके साथ टकराएगी तो इसका कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब फिर ये फर्स्ट से टकराएगी तो कुछ ट्रांसमिट हो जाएगा कुछ फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसा प्रोसेस चलता जाएगा। ओके, ये फिर जाएगा, ये फिर वापस आएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर ऐसे ऊपर ऐसे होता रहेगा। तो इसके नतीजे में हमने, हमारे पास ये लेंस होता है, ये हमने लेंस रखा हुआ है। ये लेंस क्या करता है कि तमाम आने वाली जो इंसिडेंट रेज होती हैं इसके ऊपर आने वाली, इसको एक पॉइंट पर जमा कर देती है, उस पॉइंट को हम पी कहते हैं। ओके, अब हम इसकी इंटेंसिटी देखते हैं कि हम इसकी इंटेंसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस जो हम फैब्री पैरोट इंटरफेरोमीटर यूज कर रहे हैं। ओके, तो सपोज करें हमारे पास इस एम्पलीट्यूड, जो हमारे पास इंसिडेंट की लाइट की जो एम्पलीट्यूड है वो है ए, किसकी, इंसिडेंट लाइट की, इंसिडेंट लाइट की जो मेरे पास एम्पलीट्यूड है वो है ए। अब हम कुछ कोफिशिएंट निकालेंगे, मिसाल के तौर पर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, यानी कि जो मेरे पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हुए हैं, इनको कोफिशिएंट्स को निकालेंगे। कोफिशिएंट की मदद से हम जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट में निकालेंगे, किस में, फैब्री पैरोट इंटरफेरोमीटर में। तो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ने निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम ये फार्मूला यूज करेंगे, R इक्वल टू आई, और आई आई। इसका क्या मतलब है कि ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट विच इज इक्वल टू आई आर ओवर आई
ये हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी है हमारे पास। ओके, ये रिफ्लेक्टेड वेव की इंटेंसिटी है और ये इंसिडेंट की। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास ये इंसिडेंट लाइट है, जो ये लाइट आ रही है, इसकी जो इंटेंसिटी है वो आई है, और जो हमारे पास ये लाइट रिफ्लेक्ट हो चुकी है इसकी इंटेंसिटी आई आर है। ओके, अब हो गया। जिस तरह हम, जैसा कि हम जानते हैं कि आई को हम इस तरह लिख सकते हैं के ई स्क्वेयर, इस तरह लिख लिया। अब इसकी वैल्यू इधर पुट कर दें, के ए आर स्क्वेयर, के ए आई है नीचे स्क्वेयर, के कैसे कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा ए आर स्क्वेयर और ए आई स्क्वेयर। ये मेरे पास ये क्या है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ गया हमारे पास। ओके, अब इसी तरह हम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट हम इसको निकाल लेंगे। तो इसमें वही होगा कि इसको हम टी से शो कर रहे हैं, इसका भी वही प्रोसेस होगा। इंटेंसिटी ऊपर इंटेंसिटी नीचे, ये ट्रांसमिट इंटेंसिटी होगी, ये इंसिडेंट होगी। कि हमारे पास जो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी है वो आई, इसको डिवाइड कर रहे हैं, और जो हमारे पास ये लाइट ट्रांसफर हो रही है यानी कि ट्रांसमिट हो रही है आगे, उसकी इंटेंसिटी को हम अब लिख लेंगे। ओके, तो यही प्रोसेस इधर सेम करेंगे कि इसकी वैल्यू इधर पुट कर देंगे, क्या होगी, टी स्क्वेयर ए आई स्क्वेयर, ये कैंसिल, तो हमारे पास टी की वैल्यू को आज क्या आ जाएगी, ए टी ए आई स्क्वेयर। अब ऊपर ये आर की ये वैल्यू आ गई और टी की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। ओके, अब इन वैल्यूज को हम मद्देनजर रखते हुए क्या ना इंटेंसिटी निकालेंगे। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको हम ए आर इज इक्वल टू ए आई ए आर, इस तरह हम लिख सकते हैं। देखें क्या किया हमने, इसको यानी कि दोनों साइड पर इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया। ओके, इसका भी स्क्वायर रूट इधर लिया, इधर भी स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको आ जाएगा। फिर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ए टी इक्वल टू, इसके साथ जब मल्टीपल हो जाएगा ए आई, हमारे पास ये टी बन जाएगा। ओके हो गया। अब ये दो वैल्यूज को आपने याद रखना है, इन दो को। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम इधर यूज करते हैं, इधर यूज करते हैं। इसको हम फिर अगेन बनाते हैं इधर, ताकि आसानी के हो जाए हमारे लिए। ये देखा हमारे पास टू पैरेलल प्लेट्स हैं, ये हमारे पास इंसिडेंट लाइट है, सॉरी इधर ले लेते हैं, ये हमारे पास इंसिडेंट लाइट है। ओके, ये जिसकी एम्पलीट्यूड ए है, ये जब यहाँ आएगा इस प्लेट से टकराएगा, कुछ जो लाइट होगी वो ट्रांसमिट हो जाएगी और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, होकर इसी मीडियम में रहेगा। तो जो हमारे पास होगी इसकी वैल्यू आने वाली इंसिडेंट की वो होगी ए टी स्क्वेयर, ए टी स्क्वेयर। ओके, और ट्रांसमिट की क्या हो जाएगी वैल्यू, वो हो जाएगी ए टी, ऐसी ही है। सॉरी, ये थोड़ा ना प्रोसीजर में इसको अगेन आप बताता हूँ आपको। ये देखें, इसके ये दो हमारे पास प्लेट्स हैं, इस पर हमने एक इंसिडेंट लाइट करें। अब इसमें क्या होगा, कुछ लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी इसमें से, यानी कि कुछ ये इसका पार्ट वापस चला जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट इधर ट्रांसमिट होकर इस मीडियम में आ जाएगा। तो ये है, और ये वापस ऐसे चला जाएगा। इसकी एम्पलीट्यूड ए है। ओके, ऐसा ही है, इसका एम्पलीट्यूड ए है। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास जिस तरह हमने पीछे फार्मूले में निकाला कि जो हमारे पास ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड की वैल्यू क्या होती हैं, ये देखें, जो हमारे पास ट्रांसमिटेड की वैल्यू ये है और रिफ्लेक्टेड की वैल्यू ये है, यही वैल्यू इधर हमने पुट कर दी इधर। इसकी वैल्यू हमारे पास ए टी स्क्वेयर हो जाएगी, और ट्रांसमिट की वैल्यू क्या हो, ये सॉरी, और रिफ्लेक्टेड की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ए आर स्क्वेयर। ये वैल्यू कहाँ से आई, ये हमने इधर से निकाल लिया। ये देखें, इधर से ये ट्रांसमिट की वैल्यू, ये रिफ्लेक्टेड की वैल्यू है। ओके, अब क्या होगा, जब ये पार्ट फिर इसे टकराकर क्या होगा, इसका कुछ पार्ट फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इधर चले जाएगा, और इसका कुछ पार्ट फिर ट्रांसमिट हो जाएगा, ट्रांसमिट को आगे चला जाएगा। अब क्या होगा, अब जो इस पार्ट का जो ट्रांसमिट है, ट्रांसमिट की वैल्यू क्या, अब इसमें क्या होगा कि देखें हमारे पास
इसकी वैल्यू ये है ए टी टी स्क्वायर रूट, ये इसकी वैल्यू है इसकी। जबकि इसकी जो आने वाली थी उसकी वैल्यू ये थी, इसकी वैल्यू को ये ए को हमने इस ट्रांसमिट की वैल्यू के साथ टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गई। रिफ्लेक्टिंग के वैल्यू ये है आर है स्क्वायर है, तो उसके ए को आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, तुम्हारे पास ए आर स्क्वायर रूट बन गया। इसी तरह अब हमारे पास ये लाइट है, जब ये लाइट ट्रांसमिट होगी रिफ्लेक्ट होगी, तो अब इसकी वैल्यू को इसकी ट्रांसमिट की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर है हमारे पास टी स्क्वायर है। टी स्क्वायर रूट को जब हम इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ए है, ये टी स्क्वायर, ये भी टी स्क्वायर रूट है, ये भी टी स्क्वायर रूट है, तो ये हमारे पास टी बन जाएगा, इसलिए हमारे पास इसकी वैल्यू ए टी आ जाएगी। और जब इसकी वैल्यू ये इसी वैल्यू को इसकी रिफ्लेक्टिव वैल्यू क्या हमारे पास ए है, ये हमारे पास इसी वैल्यू को हम रिफ्लेक्टिंग वैल्यू क्या हमारे पास स्क्वायर आर रूट आर है, इसको हम टी अंदर ऐसे इकट्ठा लिखकर तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी ए टी आर स्क्वायर रूट। ओके, तो सिमिलरली इसी तरह प्रोसीजर चलता जाएगा। अब हमारे पास ये है वैल्यू लाइट, अब ये क्या होगा, अब इसका कुछ पार्ट क्या होगा वो फिर ट्रांसमिट हो जाएगा और कुछ पार्ट हमारे पास रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगा। अब ये देख लीजिए जो ट्रांसमिट वैल्यू हुई है, इसकी ट्रांसमिट की वैल्यू क्या है, डेल स्क्वायर रूट टू टी है। अब स्क्वायर टी को अब इससे मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास जो होगा वैल्यू वो इस तरह आ जाएगी ए टी आर स्क्वायर रूट, ये आ जाएगी। जब इसकी वैल्यू को इस रिफ्लेक्टर के साथ स्क्वायर रूट के साथ मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास इसकी वैल्यू इस तरह बन जाएगी ए टी स्क्वायर और आर, ये वैल्यू बन जाएगी। ओके, ये प्रोसीजर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा चलता जाएगा। ओके, उम्मीद है आप लोगों की इस टॉपिक की समझ आ रही होगी। बस क्या करना है कि मल्टीपल करते जाना है। हमारे पास इंसिडेंट लाइट की वैल्यू क्या है, ए इस लाइट की जो इसको दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, एक ट्रांसमिट में एक रिफ्लेक्टिव में। रिफ्लेक्टिव की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट आर है, उसकी वैल्यू स्क्वायर रूट आर को इसकी वैल्यू के साथ पुट का मल्टीपल के तो हमारे पास रिफ्लेक्टिव की वैल्यू ये बन गई ए स्क्वायर रूट आर। और ट्रांसमिट की वैल्यू क्या है, डेल्टा टी है, सॉरी स्क्वायर रूट टी है, स्क्वायर रूट टी को ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गई। अब ये तो खत्म होगी, इसका काम खत्म हो गया। अब जब ये लाइट फिर ट्रांसमिट होगी फिर रिफ्लेक्ट होगी तो अब इसकी वैल्यू ये इसको साथ नहीं बल्कि इसके साथ इसके ट्रांसमिट वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट टी है, स्क्वायर रूट टी के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये देखें। ओके, तो ये प्रोसीजर आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे पास वो चलता जाएगा। ओके, अब हम इसको मज़ीद देखते हैं कि हमारे पास इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो कैसे होते जाते हैं। ये देखें, हम इस इधर एक सपोज करते हैं वेव इक्वेशन विच इज इक्वल टू ए ई ओमेगा टी नेगेटिव के एक्स। ओके, ये हमारे पास वेव इक्वेशन, ये हम इक्वेशन क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं। अच्छा, इंटेंसिटी निकालने के लिए हम जो है ना साइन थीटा और कॉस थीटा भी यूज़ कर सकते हैं, या इसकी जगह हम साइन ओमेगा टी नेगेटिव की एक्स या फिर कॉज ओमेगा टी नेगेटिव एक्स ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसकी जगह यूज साइन कॉज यूज़ करने के बजाय हम ये यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको यूज़ करना लिए हमारे लिए आसान होगा। जब इसको हम डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेशन या मल्टीपल डिफ्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास इस इक्वेशन को बात एक ही है। हमारे पास इस इक्वेशन को वाई की इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लें साइन कोस की, या इसको इसके फॉर्म में लिख लें, बात एक ही है। लेकिन इसको हम इस साइन कोस की लिखने के बजाय इसमें लिख लिया ताकि हमें प्रोसीजर वो हमारे लिए आसानी हो सके। अब हमारे पास क्या होगा, हम इसी इक्वेशन को ये जनरल इक्वेशन, इस जनरल इक्वेशन को हम इक्वेशन फॉर फर्स्ट वेव के लिए निकाल लेंगे। फर्स्ट वेव क्या 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 मतलब है, यानी कि जो हमारे पास ये है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड के लिए हम निकालेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब इसको यूज़ कर देंगे फॉर फर्स्ट वेव इक्वेशन, तो मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, ए टी ई, हमारे पास ये है ओमेगा टी नेगेटिव के एक्स है हमारे पास। इसका सिर्फ क्या हुआ, इसका क्या हमने मल्टीप्लाई कर दिया साथ टी के, क्यों हमने साथ क्यों टी की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास वेव है, फर्स्ट वेव के लिए हमारे पास वैल्यू टी आती है, इसलिए हमने इसको टी के साथ मल्टीपल कर दिया।
ओके, तो इसलिए हम सेकंड के लिए निकालेंगे, तो सेकंड के लिए y2 होगा, तो ए टी आर हो जाएगा। अब हम आर का इजाफा कर दिया इधर आर, क्योंकि सेकंड वेव के लिए हम जानते हैं कि वैल्यू आर होती है, ये मैंने पीछे बताया आप लोगों को। ओके, इसलिए हम हमारे थर्ड वेव इक्वेशन के लिए जो होगी इक्वेशन वो ए टी आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आर स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा टी नेगेटिव की एक्स, अच्छा इधर ये ओमेगा टी नेगेटिव की एक्स, इधर ओमेगा टी नेगेटिव की एक्स नेगेटिव डेल्टा आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फेज है वो चेंज हो रहा है। ये फेज इधर आकर ऐसी जगह चेंज होगा, फिर ये चेंज हो गया, फिर चेंज होगा, फिर चेंज होगा। ओके, इसलिए लेकिन फ्रिक्वेंसी और जो हमारे पास होगी ना वेवलेंथ वो सेम ही रहेगी, यानी कि हमारे पास ओमेगा टी सेम ही रहेगा। इसलिए अब इधर हमारे पास टू हमारे पास डेल्टा आ जाएगा, इनकी फेज चेंज, ये इधर 1 था इधर 2 है। ओके, इसी तरह हम इसको हम अब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल इधर यूज़ करेंगे। सुपर पोजिशन में क्या कहता है कि इसकी जो वैल्यूज़ को हम प्लस कर दें, ये देखें। ओके, इसको हमने इधर ऐसे करके कर देंगे। ये देखें, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ये वैल्यू देख सकते हैं। ये देखें, ये मैंने लिखी हुई है कि ये देखें हमारे पास ये इंसिडेंट लाइट इसकी वैल्यू ये है, जब ये ट्रांसमिट हो जाएगी वैल्यू ये, रिफ्लेक्ट ये हो जाएगी वैल्यू, जब यही लाइट फिर मज़ीद ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट हो जाएगी इसकी वैल्यू ये बन जाएगी, इसकी वैल्यू ये, इसकी ये, जब यही लाइट फिर ट्रांसमिट होगी फिर रिफ्लेक्ट होगी इसकी वैल्यू ये बन जाएगी, और ट्रांसमिट की वैल्यू ये बन जाएगी। फिर जब मज़ीद ये जो है वेव फिर मज़ीद ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट इसकी वैल्यू ये और ये बन जाएगी। तो इसी तरह देखें ये चेंज आता जा रहा है। टी का यहाँ आर का चेंज आ गया, अब आर स्क्वायर का चेंज आएगा, फिर जब यहाँ से यहाँ जाएगी आर क्यूब हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगी फिर आर 4 हो जाएगा, वो पावर 4 हो जाएगी। ओके, तो इस तरह हमारे पास ये जो है ना प्रोसीजर चल रहा है। अब इधर हम जो है ना सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, तो इस यहाँ हम इधर वैल्यू पुट कर देंगे, ए टी आई की वैल्यू नेगेटिव की एक्स है, और इधर हमने फिर वैल्यू y2 की वैल्यू पुट कर दें। y की वैल्यू 2 की वैल्यू क्या है, ए टी आर है हमारे पास, ए टी आर ए आई है, ओमेगा टी है, नेगेटिव की एक्स है। अब डेल्टा भी है, इधर डेल्टा हमारे पास चेंज डेल्टा भी है। ओके, फिर अगर हम y3 की वैल्यू पुट कर दें, ए टी आर स्क्वायर ए आई, तो हमारे पास ओमेगा टी नेगेटिव की एक्स नेगेटिव 2 डेल्टा आ जाएगा। ओके, इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन निकालें। कॉमन हमारे पास ए टी है, आई है, और ओमेगा टी नेगेटिव की एक्स ही कॉमन निकाल लिया, की एक्स कॉमन निकालने के बाद हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस आर, 1 प्लस आर नेगेटिव ओमेगा डेल्टा प्लस आर स्क्वायर ई 2 नेगेटिव 2 आई डेल्टा, फिर मज़ीद ऐसे आगे चलता जाएगा। अब ये कॉमन कैसे निकालना है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये देखें, ए टी आर ई की पावर ओमेगा टी नेगेटिव की एक्स, और ये दरमियान मल्टी पर, इसको हम इस तरह मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं, ये हमारे पास डेल्टा है, यानी कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके, ये यानी कि ये मल्टीपायर दरम्यान मल्टीपल है, तो मल्टीपल है तो उनकी जो पावर हम वो ऐड हो जाती है, इसलिए हमारे पास हम इसको इक्वेशन इस तरह लिख सकते हैं। तो ये देखें, इसमें से हमने ये कॉमन निकाल लिया, बकिया जो पार्ट है वो इधर ऐसे कैसे ही आ जाएगा, और आर ये कॉमन नहीं निकलेगा, आर और ये जो पार्ट है ये वैसे का वैसे ही इधर आ जाएगा। ओके हो गया। अब इधर जो ये है, इधर हमने जीपी फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि हमने फर्स्ट ईयर में स्टडी किया होता है। जीपी फार्मूला क्या होता है, ये हमारे पास फार्मूला होता है ना, ए नेगेटिव 1 ओवर नेगेटिव आर, ये हमारे पास फार्मूला होता है। इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे इधर सिर्फ इस पार्ट के लिए। ओके, इस यूज़ किया तो हमारे पास जो वैल्यू वो इस तरह आ जाएगी, नेगेटिव आर ये इस तरह, डेल्टा चेंज। ये ए का क्या मतलब है, ए की हमारे पास क्या है वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है, 1 और नेगेटिव, और ये आर स्मॉल आर क्या होता है, जिस तरह क्या होता है ये हमारे पास, जिस तरह हम जानते हैं कि जो होती है सेकंड वैल्यू ओवर फर्स्ट वैल्यू,
या इस तरह, नहीं तो या इस तरह कर लें, थर्ड वैल्यू ओवर सेकंड वैल्यू। जब इसको हम ऐसे करेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू ये आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। ओके, तो इसमें से जब इसको ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इधर इसकी जगह पुट कर दें, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। ओके हो गया। तो जब हमने इसको इक्वेशन में पुट कर दिया तो मेरे पास जो बाकायदा तौर पर इक्वेशन आ जाएगी वो इस तरह आ जाएगी, ए टी मान नेगेटिव और नेगेटिव, मेरे पास ई नेगेटिव, ये ऊपर ओमेगा टी नेगेटिव की एक्स आ जाएगा। ये मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन वो ये आ जाती है। कैसे आई है ये फिर मज़ीद देख लें कि ये वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी है, ये वैसे का वैसा ही। ओके, तो इसमें पुट कर दिया तो हमारे पास जो प्रोसीजर होगा ना, ये वाली ये हमारे पास कहलाती है एम्पलीट्यूड, मेरे पास एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव कहलाती है। ओके, तो जब हम इसको इसी हमारे पास इसको हम एक नया नाम यानी कि नए लेटर से डिनोट करते हैं, वो उसको कर हमारे पास डैश है। ओके, यानी कि अब इसकी वैल्यू ये बन गई है, इसको हम वन नेगेटिव और ई की नेगेटिव डेल्टा, ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। क्यों कॉन्जुगेट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि इंटेंसिटी इसकी इक्वल होती है, यानी कि कोई हमारे पास रकम है, उसका जब हम कॉन्जुगेट ले लेंगे तो हमारे पास इंटेंसिटी बन जाएगी। इस टॉपिक में हम इंटेंसिटी मालूम करना चाह रहे हैं, तो इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट को इस तरह डिनोट करते हैं। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है कि हमारे पास जो होती है ना इमेजनरी पार्ट, उसके साथ जो साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं। इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव, अब ये अयोटा और ये बन जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू को आपस में यहाँ के जो है ना मल्टीपल कर देंगे। इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी को मालूम करने के लिए इसको हम डिनोट कीजिए डेल्टा डैश, अब डैश ये है। अब क्या करेंगे, आपस में जो हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड नहीं सॉरी मल्टीपल कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू वो ये आ जाएगी। ओके, ये मेरे पास जो है ये नेगेटिव है इधर ओमेगा और वन, और तो इधर पॉजिटिव आएगा। ओके, क्योंकि हमारे पास रियल इमेजिनेटिव। ओके, तो अब इसका हमारे पास जो फाइनल जो रिजल्ट आ जाएगा वो यही होगा। तो यही हमारे पास इक्वेशन है जो कि इंटेंसिटी है किसकी, फैब्री पेरोड इंटरफेरोमीटर में हम यूज़ करते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ फेरोमीटर। ओके, तो इसमें जो मेरे पास जो ये होता है ना अयोटा, सॉरी ये डेल्टा, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई ओवर लैम्डा 2d cos थीटा। ओके, तो आज का टॉपिक इतना ही था।